हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू गंभार मैथम में आपका स्वागत है। तो आज क्या करेंगे हम लोग। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। अब हम फिर बेसिक करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ उसका बेसिक है, वो हम लोग सीखते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पहले आज उसके बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। तो हम करते हैं, हेडिंग है हमारे पास वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रस्ताव। क्या है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार मतलब रियल नंबर्स का प्रसार कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे ये कहा, एक एग्जांपल बताता हूं मैंने आपसे कहा 1/2। तो 1/2 है, मतलब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा और 2 5 से कितना 10 0। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 0.5 आया। दशमलव प्रसार करना है हमें, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास -2/5। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 2 को, तो 2 पॉइंट लगाया और 5 4 जा तो कितना आ गया मेरे पास 20। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 0.4 आइए समझे। चलो एक नेक्स्ट और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है 15/4। 15/4 मैंने इसको सॉल्व किया, तो ध्यान से सुनना, 4 and 15। तो मेरे पास आया 3 जा, मेरे पास कितना बचा 3। तो मैंने क्या किया 4 3 पॉइंट लगाया 0, 4 7 जा 28 और फिर बचा 2 और 4 5 जा 20। कितना बचा मेरे पास 20। कितना बचा 20। तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 3.75। ये हो गया। नेक्स्ट एक और समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2/3। 2/3 करूंगा तो मैं यहां देखो 3 को 2 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 और 3 छक कितना 18। ऐसे ही ये वैल्यू चलती जाएगी 6 6 6 6 आगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.666। तो आपने देखा पहला नंबर था 0.5 प्रसार हुआ, माइनस का भी हमने दशमलव में चेंज किया, हमने फिर देखा 0.2 तक और हमने फिर इसको देखा कि 0.6666। तो दशमलव प्रसार देखो कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको मालूम हुआ, पता चला आपको 0.2 तक भी होती है, पॉइंट के बाद और भी संख्याएं हैं दशमलव प्रसार के लिए। तो ये देखते हैं, इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा जो दशमलव प्रसार है वो अलग अलग तरीके का है। तो हम देखते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा दशमलव प्रसार जब हम करते हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो हमें दो तरीके का मिलता है। एक मिलता है शांत और एक मिलता है मेरे लिए अशांत प्रसार। कैसा प्रसार? अशांत। सही है।
अशांत आवर्ती, सही है, अशांत आवर्ती, सही है, सही है, आवृत्ति। आगे बात समझे। तो दो टाइप का मुझे मिला, पहला मिला शांत और दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, अशांत आवृत्ति। तो अब देखो शांत कौन से होते हैं और अशांत कौन से होते हैं, मैंने अभी समझाया उसी में से। शांत वह थे जो मैंने अभी किया था 1.2, 0.5 आंसर आया था जिसका, और मैंने किया था -2/5 जिसका आंसर -0.4 आया था। ये तो मेरे क्या थे, शांत के एग्जाम्पल। क्या थे मेरे एग्जाम्पल, शांत के। मतलब वह दशमलव प्रसार जो एक लिमिटेड अंक पर ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होता है, मेरा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। आगे बात समझे। शांत दशमलव प्रसार जो वो कहलाता है जो मेरा किसी भी नंबर्स को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देता है एक निश्चित नंबर तक। जैसे कि यहां पर किया, डिवाइड हो गया, यहां किया, डिवाइड हो गया, यहां पर किया मैंने, डिवाइड हो गया नहीं हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, शांत। क्या है, शांत। अब दूसरा आता है मेरा अशांत, दूसरा आता है अशांत। सर अशांत कौन से होते हैं, तब शांत जब ये है तो अशांत कौन से, अशांत जैसे एग्जांपल ये दिया गया है, जो कभी भी शांत ही नहीं रहते हैं, हमेशा डिवाइड कितना भी करो, डिवाइड आगे तक इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो वो कौन से होते हैं हमारे, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कौन से होते हैं, जो कभी शांत नहीं, और जो शांत हो जाते हैं मतलब जो एक बार डिवाइड हो जाते हैं दशमलव के 2 अंक या 3 अंक 4 अंक तक, तो वो क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं। और जो पॉइंट दशमलव के बाद 3 4 कभी भी डिवाइड ही नहीं हो पाते हैं, ऐसे ही चलती रहती है सीरीज, तो वो कहलाते हैं हमारे अशांत दशमलव। क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव। अब ध्यान से सुनो, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये आती है कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं, अपरिमेय संख्याएं जो हैं, ये तो एक प्रकार से अगर मैं कहूं परिमेय संख्याओं की बात थी। अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं तो वो भी होती हैं, लेकिन इसमें दो टाइप आ जाते हैं, परिमेय वाला आता है, एक अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, सही है। अब सर अपरिमेय संख्याएं कौन सी बताई थी मैंने, जो √2 है, रूट वाली संख्या, √2, √3, पाई, ये सब क्या थे, ये सब क्या थे, ये सब अपरिमेय संख्याएं थी, अपरिमेय संख्याएं थी। कौन सी थी, अपरिमेय संख्याएं थी या नहीं थी, ये बताओ। चलो देख तो एक तो देखो इसमें टाइप होता है अशांत का। पहले मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, तो √2 की वैल्यू जो होती है 1.4142, ऐसी चलती जाती है, सही है। दूसरा √3 है, तो ये जो वैल्यू होती है 1.73, ये होती है नहीं होती है। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है
इस तरीके से। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं जो कि मेरी क्या कहलाती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो होती हैं अशांत। अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो दो टाइप में होती हैं। एक तो होती हैं अशांत, एक क्या होती हैं अशांत, दूसरी क्या होती है, वो तो होती है आवर्ती, और ये क्या होती है अनावर्ती। अनावर्ती, ये क्या होती हैं अनावर्ती संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अनावर्ती संख्याएं। एक तो अशांत होती है और एक होती है अनावर्ती संख्याएं। दो टाइप की मिल गई। अशांत अनावर्ती संख्याएं भी होती हैं, अशांत संख्याएं भी होती हैं। तो ध्यान से सुने मेरी बात, ये संख्याएं क्या होती हैं, देखो ध्यान से सुनना। अशांत संख्याएं कौन सी हैं, ये सारी की सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अशांत होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अशांत। दूसरा पॉइंट आता है अशांत अनावर्ती भी होती हैं, अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्याएं देखो अशांत होती है संख्याएं, ये देखो शांत है, नहीं है, नहीं करती ही जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, जो कि कैसी होती हैं, अशांत संख्या होती है। क्या होती है, अशांत होती है। अब नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा। तो मैं देखो कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 5 देखो आप, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, उससे समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल मुझे जो 5 दिया है उसको पढ़ेंगे। स्क्रीन पर जो दिया है, कह रहा है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इन सब का क्या करना है, मुझे दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला पॉइंट दिया है मुझे 10/3, ये दिया है 7/8 और ये दिया है 1/7। क्या दिया है, 1/7। देखिएगा ये संख्याएं दी हैं और मुझे इनका क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है। तो मैं पहला नंबर उठाता हूं 10/3। देखो 3 से डिवाइड करना है किसको, 10 को। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा 9, फिर मैंने एक 3 3 जा 9 और फिर देखिएगा एक बचा 3 3 जा, फिर कर लेंगे हम लोग 9। इस तरीके से ये संख्या चलती जाएगी 3.3333 ऐसी डॉटेड चलती जाएगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संख्या है, सबसे पहले तो ये बताओ कैसी है, कैसी है, अशांत है सर। देखो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात तो शांत संख्या है जो लिमिटेड डिवाइड हो जाए, अशांत संख्या है जो लिमिटेड समाप्त ना हो। दूसरी बात ये 3 3 आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, मतलब वही अंक बार बार आए तो ये होती है आवृत्ति। तो एक तो अशांत है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अशांत है। सही है, क्या चीज है, अशांत, अशांत। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बार बार 3 का आना, तो ये क्या कहलाता है, आवृत्ति, आवृत्ति। तो ये जो हुआ वो अशांत आवृत्ति है। ये जो हमें दिया हुआ है वास्तविक नंबर, ये जो दिया है वो कैसा है, दशमलव में हमें इसने चेंज किया तो अशांत आवृत्ति हो गया। कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। दूसरा दिया है मुझे, पहला वाला आपको समझ में आया। पहला वाला जो है
जब कोई भी संख्या, जैसे मैं आपको फिर बताता हूं, अगर मेरे पास ये संख्या आ जाए 1.23232323, तो ये भी तो क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत भी है, 2323 आगे आता जा रहा है। तो इस तरीके मतलब एक संख्या का बार बार रिपीट होना वही क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। समझ गए? तो अब देखो दूसरा वाला पॉइंट, अभी 7/8 दिया हुआ है मेरे लिए, सही है। तो 7/8, 8 से मैं डिवाइड करूंगा 7 को, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। पॉइंट लगाया, देखो अब क्या करूंगा मैं, 70 हो गया, 8 कितना होता है 64, कितना बचा 6, 0 आ गया। 8 7 कितना होगा 56, 4 बचा, 0 लगाया, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, पूरा डिवाइड हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं 0.875, ये लिमिटेड था, एक लिमिटेड था, एक दशमलव के 3 स्थान पर ये पूरा पूरा क्या हो गया विभाजित। तब मैं इसे कह दूंगा शांत, तब मैं इसे क्या कह दूंगा शांत। तो इससे आपको एग्जांपल से देखो कितना क्लियर हो गया कि शांत क्या होता है, जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है वो शांत होता है। अशांत क्या होता है, जो डिवाइड नहीं होता है। दूसरी बात, आवृत्ति वाली बात कही तो किसी भी संख्या का बार बार रिपीट होना वही क्या कहलाती है, हमारी आवृत्ति। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था 10/3 था, तो वो क्या था, अशांत आवृत्ति। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसी का 1/7, 1/7 वाली बात आती है। तो 1/7 इजकल टू पता करते हैं। तो 7 से डिवाइड किया हमने 1 को, तो ये आ गया, पॉइंट लगाया 0, तो ये 7 बन जा 7, 3 आ गया मेरे पास, 3 0 लगाऊंगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 आया मेरे पास, ध्यान से सुनना, 2 आया मेरे पास, 0, 7 दूनी कितना हो गया 14। ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, इधर कर लेते हैं। देखो 7 से डिवाइड किया 1 को, तो ये पॉइंट, ये 0, 7 बन जा 7, तो मेरे पास आया 3, ये मैंने 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 3 तक लगा सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 7 1 जा 7, ये आ गया, और 7 चौक कितना करेंगे 28, तो 2, फिर 0, तो 7 दूनी 14, फिर मैंने क्या कर दिया 6 आ गया मेरे पास, फिर 0, 7 8 56 आ गया मेरे पास, फिर 4 और 0, देखो फिर 0 मैंने लगाया तो कितना आ गया 40 आया, 7 पंजे 35, फिर आ गया कितना 5 आया, 0 लगाया, 7 7 49, फिर 1 आया, यही कंडीशन आ गई दोबारा, 0, फिर 7 एकम 7, फिर 3, फिर 7 चौक 28, फिर 2, फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, रिपीट हुआ मेरा 1 4 2 5 5 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, इसी तरीके से ये नंबर क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसे 1.14285 14285 इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। आई बात समझे? तो ये क्या होगा, ये सबसे पहली बात तो अशांत है, लिख लिया सर जी। और बार बार आवृत्ति हो रही है किस नंबर की, 14285 14285 आवृत्ति हुई, अनावृत्ति तो नहीं हुई। अनावृत्ति वह होती है जब बार बार रिपीट ना हो, संख्या अलग आए। जैसे पीछे हमने क्या किया था, √2 का किया था,
तो अलग अलग संख्याएं आ रही थी। वो अशांत अनावृति था, सारे अशांत थे, अनावृति थे। लेकिन यहां पर जो है एक संख्या का दोबारा आ जाना अशांत आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत आवृत्ति कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी एक पॉइंट बताता हूं मैं और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हमने तो इन्हें क्लियर कर दिया कि कौन सा शांत था, कौन सा अशांत है, कौन सा अशांत आवृत्ति है, कौन सा शांत था, तो ये मैंने क्लियर कर ली। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, हमने इतने क्वेश्चन किए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ये बहुत बड़ी संख्याएं जैसे आती जाएंगी तो सर इनको क्या ऐसे ही लिखेंगे। तो मैंने ये कहा इसका आंसर जो आया था 10/3 का जो आंसर आया था 3.3333, सर ऐसे ही लिखेंगे, इसका कोई छोटा रूप है? तो कहा है। क्या होता है, जब कभी संख्या का रिपीट होना होता है तो कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? एक ही सर संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 पॉइंट, दशमलव के बाद देखते हैं, हमेशा संख्या दशमलव के बाद देखते हैं कितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या थी, 3 थी, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर ये, इसे कहते हैं बार, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? वार, और हिंदी में कहते हैं दंड। तो हम क्या करेंगे, यूज ये बार का यूज कर लेंगे और हमारा आंसर ये तभी आ जाता है। हम इतना ही इससे आंसर लिख देते हैं। आगे बात समझ, आगे बात समझ। इसी प्रकार से हमने कहा 1/7 का जो आंसर आया हमारे पास वो आया था 0.142857 तो किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा था? किसका? तो कहा सर ये संख्या है बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, जो संख्या बार बार रिपीट होगी उसी के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। यही संख्या तो रिपीट हो रही थी, आगे भी यही संख्या आएगी 142857। तो जो संख्या रिपीट होती है उसी संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं। अब आया समझ में? शांत संख्याएं पता चल गई, अशांत संख्याएं पता चल गई, अशांत आवृत्ति संख्याएं पता चल गई। अब ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आया तो अशांत अनावृत्ति संख्याएं भी बता सकता हूं। अशांत अनावृत्ति मैंने पहले भी बताया, जैसे मैंने लिखा था, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर से बताता हूं। एग्जाम्पल 5 आपका क्लियर हो गया। अशांत अनावृत्ति संख्याएं कौन सी थी? जैसे मैंने ये पाई लिया, ये ले लिया, सही है। तो यहां पर तुम्हें किसी भी संख्या का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है? नहीं। सबसे पहला पॉइंट हमारा तो हो गया ये अशांत है सर, क्योंकि ये डिवाइड हो ही नहीं रही है, अशांत है अशांत। दूसरी बात, किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बार बार वह संख्या नहीं आ रही है कि 3 के बाद आती हो, 2 के बाद आती हो, कोई क्लियर नहीं, सही है। क्या आएगी संख्या आगे कुछ पता नहीं है, 1 4 2 आगे भी ऐसी संख्या आती रहेगी, तो ये हो जाता है अनावृत्ति। क्या हो जाता है? अनावृत्ति। और आवृत्ति में क्या होता है, दोनों देश समझ लो। आवृत्ति में क्या था, आवृत्ति में ये था, जैसे हमने लिखा था एग्जाम्पल में जो था 3.333 ऐसे चल रहा है, तो इसमें एक संख्या का क्या हो रहा है, रिपीट होना हो रहा है, तो ये हो जाती है अशांत आवृत्ति संख्या, आवृत्ति संख्या। तो दोनों संख्याएं पता चली, अशांत आवृत्ति कौन सी होती है और अशांत अनावृत्ति संख्याएं कौन सी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। शांत कौन सी होती है पता चल गई,
शांत संख्या जो पूर्ण रूप से डिवाइड होता है दशमलव के एक निश्चित टाइम पर, और अशांत वह होती है जो डिवाइड होती ही नहीं है। शांत पता चल गया, अशांत पता चल गया, अशांत अनावृत्ति पता चल गया, अशांत आवृत्ति भी पता चल गया। बस इतनी है इसमें जो हमें कंफर्म करना था। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या बता रहा हूं। आगे ये दिया है, आगे एक चीज और बताता हूं जो हमारे समझने वाली बात है, वो ये है दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करने की विधि। दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करने की विधि। अब जस्ट अपोजिट है। अभी तक हम क्या था, P/Q की फॉर्म को दशमलव प्रसार में कर रहे थे, दशमलव प्रसार में कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार को P/Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा था पीछे जो क्वेश्चन था वो हमारा 10/3 था, तो मैंने लिखा था 3 3 3 3 इस तरीके से। अब मुझे क्या होगा, ये दे देगा, मुझे देगा ये 3.33 इस तरीके से, और मुझे क्या करना है P/Q की फॉर्म में इसको लिखना है। तो जस्ट अपोजिट हुआ, नहीं हुआ था? इसको इस फॉर्म में अभी चेक किया था हमने, अब इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में चेक करना है कि इसको इस तरीके से कैसे लिखते हैं। हमने ये सीख लिया इसको इस तरीके से कैसे कैसे लिख सकते थे। शांत कब था, अशांत कब था, अशांत अनावृत्ति कब था, अशांत आवृत्ति कब था, ये बात समझ गए। अब इसके बाद आता है कि अब ये जो दिया गया अशांत अनावृत्ति दिया है, शांत दिया गया है या फिर अशांत दिया है, उसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखें, P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको और समझेंगे। मैंने ये कहा कि मेरे पास 0.5 है, एक एग्जांपल के तौर पे संख्या है, तो मैं इसे जो हम लोग लिखते हैं आज तक लिखते हुए आए, मैंने कहा 0.5 है सर, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, और एक जीरो नीचे लगा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5/10, 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा सर P/Q की फॉर्म में। यह आ गया P/Q की फॉर्म में, क्लियर कर लिए। दशमलव को P/Q की फॉर्म में हमने बदल दिया। ये इतनी बात समझ में आ गई, बताओ इतनी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सभी को दशमलव को हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे अगला एक मैंने कहा 0.15, तो मैंने कहा कि 0.15 में पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने 2, तो 15 बटे कितना 100, 5 3 15 और 5 20 100। हमें इतना तो पता ही होगा कि ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, इतना तो पता है ना, ऊपर और नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 3/, कितना आ गया 20। हमें सिर्फ P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमसे ये नहीं कहा गया कि आप इसको और काटो या फिर नहीं कट रहा है, अगर हम इतना ही रहने दें 15/100 तब भी हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे सिर्फ इतना किया गया है कि सिंप्लीफाई के लिए नहीं, P/Q की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। आगे बात समझे और सुनो। तो दशमलव को हमने P/Q की फॉर्म में किस तरीके से लिखा, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, सही है ना। तो अब एग्जांपल करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखेगा। देखिए एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें जो दिया गया है एग्जांपल में संख्या 3.142678 ये संख्या दी गई है, और इस संख्या को मुझे क्या करना है P/Q की फॉर्म में चेंज करना है।
तो अभी हम लोगों ने किया था, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 6। इस संख्या को हमें P/Q की फॉर्म में करना है और कहा है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब समझ में आया हमें P/Q की फॉर्म में किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। जैसे मेरे पास ये है, मैंने कहा 3.142678, इसको काटा, इसको पॉइंट को हटा दिया, मतलब तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास जो आंसर आया 3142678 अपॉन कितना 100, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि P/Q की फॉर्म में है। अब आपका काम यही है होमवर्क में कि इसको क्या करना है, काटना है। इसको क्या करना है, काटना है और सिंप्लीफाई करके इसको P/Q की फॉर्म में लिख देना है। आज का होमवर्क यही है तुम्हारे पास। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 7 8 9 10, वो एग्जाम्पल हम कल करेंगे। आज बस इतना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, आज हमने जो किया था वो क्या क्या किया था। देखो फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहली बात तो मैंने शांत किया था, अशांत किया था, अशांत आवृत्ति किया था, अशांत अनावृत्ति किया था। फिर से एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं। शांत एग्जाम्पल का ये उदाहरण होता है, जैसे कोई भी नंबर सही वो एक लिमिटेड समय पे क्या हो जाए, सम। तो मेरे पास जो शांत का एग्जाम्पल था, तुमने देखा 7/8 था, तो उसका जो आंसर आ रहा था 0875, ये आंसर है मेरे पास। अशांत का एग्जाम्पल था 0.333, ये कह सकता हूं अशांत का एग्जाम्पल। अब अशांत आवृत्ति का भी ये एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि यहां पर दूसरा एक एग्जाम्पल अलग लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। अशांत मैंने ये कह दिया 1 2 5 3 4 6 7 8 9 4 5 6 7, ये मेरा एग्जाम्पल क्या है, अशांत का है, जो कि मेरी संख्या को क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर पा रहा है पूर्ण रूप से। अब मुझसे कह रहा है अशांत आवृत्ति संख्या, तो अशांत आवृत्ति संख्या का ये एग्जाम्पल है। बार बार मेरी संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट होती जा रही है। अब अशांत अनावृत्ति संख्या, अशांत अनावृत्ति संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अशांत अनावृत्ति संख्याएं कौन सी होती हैं, जो मेरी कभी भी क्या ना हो, जो मेरी कभी भी एक ही निश्चित संख्या बार बार रिपीट ना हो। तो मैं कह सकता हूं 0.567867856742 इस तरीके से ये चली जाएगी, तो ये अशांत हो गई, ये अनावृत्ति संख्या भी हो गई। आया समझ बात। शांत संख्याएं जो कट जाती हैं, अशांत संख्याएं जो कटती नहीं है, अशांत आवृत्ति संख्याएं होती है जिनकी बार बार रिपीटेशन आए। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लो 2 3 2 3 2 3। दूसरा मैंने कहा अशांत अनावृत्ति संख्याएं ये होती है। और मैंने बताया था जैसे कोई भी संख्या है अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, तो एक ही बार लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार। दूसरा ये भी 2 3 वाला देख लो, जितनी संख्याएं हो रिपीट उसके ऊपर बार लगाते हैं। यहाँ दो संख्याएं हैं रिपीट, तो 0.23 इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, बार लगा दूंगा। इस तरीके से हमने
किया था, और किया था P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना। तो मैंने कहा 0.5, तो 0.5 पॉइंट हटाया नीचे 10, तो 5 से कम 5 अपान 2 नहीं 10, तो ये आ गया 1/2 P अपॉन Q की फॉर्म में। आ गया समझ में? तो हमारे पास आज हमने जो पढ़ा वो ये सब पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो क्लियर हुई बात। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे इसी पे, और आगे हम एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आपने ये समझ लिया शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। कल न्यू करेंगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ, प्लस एक्सरसाइज वो भी करेंगे। तो आज इतना ही।